हेलो गाइस, वेलकम टू थर्ड वीडियो ऑफ शिव शक्ति पार्ट 777। और ये है नाग पंचमी का दिन। एंड यस, कल वीडियो आनी थी बट नहीं आई बिकॉज आई वाज नॉट फीलिंग वेल। ना मैं शूट कर पाई एंड कल मेरा व्रत भी था। इट गॉट वेरी वेरी टफ, बहुत हेडेक हो रहा था। एनी हाउ, so first of all wish you all a very happy नाग पंचमी and I am very excited। बट मुझे आज बिल्कुल नहीं पता मैं क्या बात करने वाली हूँ। लेट गॉड डिसाइड। आई एम नॉट हैविंग एनी स्क्रिप्ट। आई डोंट टॉक विद अ स्क्रिप्ट, बट लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ माय माउथ। So I want to share an incident with you because आज नाग पंचमी है। That while I was in my journey of knowing Shiva, initial days जब मैं शिव जी के बारे में जान रही थी, मंदिर जाना शुरू किया था, पूजा पाठ शुरू किया था, तो वन फाइन डे मुझे ड्रीम आया। मतलब मुझे सपना आया कि मैं एक शिवलिंग है जो कि पीपल के पेड़ के बीच में है। जैसे होता है ना, पेड़ को आप काव करते हो, मतलब पेड़ के अंदर ऐसे बनाते हो जगह, फिर वहाँ शिवलिंग थे। एंड स्ट्रेंज थिंग ये है कि वो मुझे उसमें था कि शिव जी थे, साथ में विष्णु जी थे, और दोनों के ऊपर सांप था। ठीक है, शिव जी के ऊपर भी सांप है, मतलब शिवलिंग के ऊपर, और ऑब्वियसली विष्णु जी तो सांप के ही उस पर बैठते हैं जो वो कॉइल्ड होता है, और उसके उनके ऊपर ऐसे 5 नाग होते हैं, लाइक शेष नाग कहते हैं गैस, है ना। तो ऐसा मुझे सपना आया, और सपना इतना क्लियर था। एंड अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, मुझे सपने और चीज़ें बहुत ज़्यादा याद नहीं रहती अनटिल अनलेस ऐसा प्रोमिनेंट हो। तो ये मुझे अच्छे से याद है बिकॉज मैंने सुबह उठ के सबको बताया एंड आई वाज स्टिल कंफ्यूज कि इसका मतलब क्या है एंड ऑल दैट। तो हुआ क्या था, उस सपने में मैं जा रही हूँ कहीं, और बहुत सारी, जैसे होता है ना मंदिरों में या ज्योतिर्लिंग में बहुत ज़्यादा लाइन लगती है, और आप ज़्यादातर वो नहीं कर पाते, खड़े नहीं हो पाते, या फिर थक जाते हो कोई मंदिर में, तो आप कहते हो बाद में आएंगे या कोई बात नहीं, है ना, लोग चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, और हेल्प करने के बाद जब मेरा उम्मीद पूरी ख़त्म हो जाती है कि आसपास कोई नहीं है, है ना, और सब चले गए, मैं ही रह जाती हूँ, और मैं देखती हूँ अरे वाह, मेरे पास दूध का लोटा था आई थिंक, और मैं दूध चढ़ा रही थी नाग के ऊपर जो शिव जी के ऊपर थे और विष्णु जी के ऊपर थे। और ये मुझे सपना बहुत क्लियरली याद था, और मैं घबरा गई, उठ के मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी इसका मतलब क्या है। तो मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है वैसे, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो फिर मेरे को काफ़ी वीडियोज़ आने लगी, फिर मैंने सर्च किया सपना क्यों आता है। तो माना जाता है कि स्नेक्स को 2 तरह देखते हैं हम। एक तरफ बहुत डेंजरस पॉइजनस देखते हैं, है ना, कि वो हमें हार्म कर सकता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे गॉड रिलेटेड एनर्जी एंड वो सब चीज़ें हैं। तो आई वॉज कन्फ्यूज इसका मतलब क्या है, बट ऑब्वियसली भगवान के साथ आया है। मैं खीर चढ़ा रही हूँ, दूध चढ़ा रही हूँ, हाँ एग्जैक्टली खीर का सपना आया था कि मैं उन्हें खीर चढ़ा रही हूँ। और तब मैं बहुत ज़्यादा मंदिर जा रही थी, आई थिंक सावन के ही दिन चल रहे थे या फिर सावन के आसपास के दिन थे। तो मैं गई तो मम्मी को बताया, तो माई मॉम टोल्ड कि तुझे आज ज़रूर जाना चाहिए। उस दिन थर्सडे था, दैट यू शुड गो। आपको खीर बना के शिव जी को और विष्णु जी को, मतलब जो होता है ना पीपल का पेड़ और केले का पेड़ पे चढ़ाना चाहिए, एंड उनको बोलो कि लेट मी नो मुझे सपना क्यों आया। तो जस्ट वॉन्टेड टू शेयर एन इंसिडेंट। अगर आपको पता है इसका मतलब क्या था, प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज मुझे नहीं पता। मैंने तो बस खीर चढ़ा दी एंड या दैट्स इट। एनी हाउ, लेट्स कम बैक टू अनदर टॉपिक जो मेरे माइंड में काफ़ी देर से चल रहा है, जो आई थिंक काफ़ी लोग बात नहीं करते। जो नॉन स्पिरिचुअल हैं उनको पता नहीं है, मोस्टली स्पिरिचुअल लोगों को पता होगा ये चीज़, और स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड नहीं है ऑनेस्टली। सो मेरे मन में बहुत देर से था, ये मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है, कि बीइंग अलोन, मतलब अकेले रहना, क्या एक कर्स है या एक ब्लेसिंग है। डू लेट मी नो व्हाट डू यू गाइज थिंक। आपको क्या लगता है एज पर योर थिंकिंग। लीव स्पिरिचुअलिटी, वैसे बता दो कि आपको क्या लगता है कि अकेले रहना एक ब्लेसिंग है या एक कर्स है। ऑनेस्टली मैं बताती हूँ, मुझे पहले लगता था कि इट इज़ अ कर्स, अकेले रहना एक कर्स है। तो आई वॉज इन अ पॉइंट लाइक टिल बिफोर आई गॉट स्पिरिचुअल, मैं बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि मुझे हमेशा कोई साथ में चाहिए होता था, नहीं तो मैं कहीं जा नहीं सकती। और जितना आप ऐसी इस फीलिंग को पकड़ के रखोगे ना कि मुझे साथ में कोई चाहिए, उतना ही वो आप उसको ज़्यादा कंट्रोल करोगे, और जितना कंट्रोल करोगे वो आपके हाथ से डेफिनेटली बढ़ जाएगा। जैसे आप ज़्यादा ज़ोर से रेत को पकड़ते हो तो वो निकल जाती है ना हाथ से। सिमिलरली, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मटीरियलिस्टिक भी हो सकती है, अगर आप ज़्यादा उसको ट्रैप करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि मुझे अकेला नहीं रहना, तो वो उतनी चीज़ आपको हर्ट करेगी,
और वो आपको ऐसी सिचुएशन आएगी, बिकॉज दिस इज़ अ गॉड लेसन। चाहे आप स्पिरिचुअलिटी सोचो या कुछ भी सोचो, कि अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि मुझे अकेला नहीं रहना, देन मार्क माई वर्ड्स कि भगवान आपको अकेला करेगा, एंड दे विल शो यू दैट व्हाट इज़ द पावर ऑफ स्टेइंग अलोन, लिविंग अलोन। एंड ट्रस्ट मी, आपके पास, सबके पास, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी एंड यू हैव बीन स्पिरिचुअल और यू आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, या फ्यूचर में, याद रखना है वीडियो, स्पिरिचुअल हो गए, तो देयर डेफिनेटली कम्स अ पॉइंट जहाँ पर आपको लगेगा कि धीरे धीरे मेरी लाइफ से सब कुछ ख़राब हो रहा है, फैमिली, फ्रेंड्स, चीज़ें अपने आप ख़त्म होती जा रही हैं और अकेला छोड़ती जा रही हैं। लाइक इट विल बी अ डेथ ऑफ एन एरा फॉर यू। आपको बिल्कुल ऐसे अजीब सा लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को आदत नहीं है, मुझे लोग चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो जितना आप कोशिश करोगे ना लोगों को क्लिंग करने के लिए या फिर चीज़ों को पकड़ने की, उतना ही वो आपसे दूर जाएंगी, बिकॉज आपको कभी आया ही नहीं कि अकेला रहना क्या होता है। सिमिलरली गोज फॉर मी। फॉर फ्यू ईयर्स बैक आई यूज टू थिंक, ओ गॉड, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों बनाई हूँ, मतलब आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है दैट यू नो मेरे कोई दोस्त नहीं होते, या मेरे से लोग जेलस क्यों होते हैं। मैं, मतलब वो होता था, वाई आई डोंट फिट इन विद पीपल, वाई आई ऑलवेज वॉन्टेड कि यार मेरे भी दोस्त हो, मुझे भी ये हो वो हो। And right now, after being spiritual, after understanding everything, I think it is a blessing. कुछ लोगों को कभी मौका ही नहीं मिलता अकेले रहने का, खुद को समझने का और खुद को बदलने का। ट्रस्ट मी, अगर आप अकेले हो, अकेलापन अगर आप खुद नहीं चूज करोगे, तो आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी, सिचुएशंस आएंगी जो आपको फोर्स करेंगी, सिखाएंगी कि हाउ एंड वाई यू शुड बी अलोन। मैं ये नहीं कह रही पूरी जिंदगी अलोन, बट देयर विल बी अ टाइम, एंड ट्रस्ट मी, 99.9% स्पिरिचुअल लोग शांति, अकेलापन, पीस, मेंटल पीस को ही चुनते हैं, और वो चुनते नहीं है, वो इवेंचुअली हो जाता है वंस यू कम टू द स्पिरिचुअल एरिया। सो माय अंडरस्टैंडिंग एंड स्पिरिचुअलिटी बिगेन व्हेन आई विल टॉक अबाउट शिवा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछली से पिछली भी नहीं देखी है, तो वो जाके देखो, आपको सब कुछ रिलेट कर पाओगे। यू नो कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, सब चीज़ें खराब हो रही हैं। एंड ऑल्सो, अगर आप शिव जी के भक्त हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू बिलीव इट और नॉट। आपकी लाइफ में शिव जी ऐसे ही नहीं आए होंगे, वो डिस्ट्रक्टर हैं, डिस्ट्रॉयर हैं। वो कुछ डिस्ट्रॉय करेंगे, आपकी लाइफ में से कुछ निकालेंगे अपने लिए जगह बनाने के लिए। जब भगवान जी आते हैं, व्हेन ही कम्स इनटू योर लाइफ, उनकी प्रेजेंस फील होगी, बिकॉज ही विल डिस्ट्रक्ट समथिंग विच इज़ नॉट नेसेसरी, नॉट गुड फॉर यू। It can be people, places, things, and of course yourself, जो तुम्हारी बुरी आते हैं, your ego. Okay, so I feel so thankful, so grateful that spirituality happened to me. And trust me, spirituality जितना सुंदर लगता है ना सुनने में, उतना होता नहीं है। अभी तो मैं बहुत हंस के बात कर रही हूँ, but being spiritual and growing while being spiritual is not an easy task. आप रोते हो, मतलब रो धो के अपने फियर्स फेस करना, अपने आप से लड़ना, अपने पुराने वर्जन से लड़ना, अपने नए वर्जन तक जाना, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट इजी, एंड यू विल लीव and you will lose so many people in the process, and this will happen more if you start, मतलब being spiritual, या आपको फील होगा कि जितना आप स्टार्टिंग में स्पिरिचुअल होगे, उतने ज़्यादा लोग आपसे वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको समझ नहीं पाएंगे, और आप कुछ लोगों के आसपास रहने से घबराओगे, आपको नेगेटिव फील होगा। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ अ ब्लेसिंग टू बी अलोन। जितना आप अकेले रहोगे, यू विल वैल्यू योर एनर्जी, द पीपल हु कम इन टू योर लाइफ और हु आर ऑलरेडी इन योर लाइफ। आपको पता चलेगा कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। जब तक आप अपने साथ, खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपके लिए अच्छा क्या है। आप खुद को नहीं जान पाओगे तो दूसरे को क्या जानोगे आप। लाइक 2 years बैक आई यूज्ड टू थिंक दैट मैं अकेली क्यों हूँ, हमेशा पूरी लाइफ मुझे ये लगता था यार मैं अकेली क्यों, मैं तब भी अकेली थी। बट एक पर्सपेक्टिव, माइंडसेट चेंज हुआ आफ्टर बीइंग स्पिरिचुअल। ओ गॉड, थैंक गॉड आई एम अकेली, थैंक गॉड मुझे आपने अकेला किया, so that I could focus on myself, change myself for the betterment, change my bad habits. And yeah, I think it's a blessing to be alone. और जितना आप अकेले रहोगे, उतना आपके
मेंटल पीस के लिए अच्छा है एंड यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप अपने ऊपर ध्यान दोगे. एंड आई थिंक दैट माई लाइफ हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड सो मच इन अ गुड वे. और ऐसा नहीं है सिर्फ गुड हो रहा है, स्ट्रगल भी साथ में है. मतलब अकेले सब कुछ करना इज़ नॉट ईजी. इवन टुडे आई एम स्ट्रगलिंग विद सो मच, माई हेल्थ, माई करियर, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है. बट all I know is that he gives me the strength because I find power in my solitude and I don't feel lonely. I am happy being alone. That's the difference. Trust me, start with small steps. If you guys don't know, I will link my another channel in the description which is dedicated where I put my solo travel. अगर आपने पिछला vlog नहीं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी महाकालेश्वर how it happened, मेरा पहला सोलो ट्रिप कैसे था, तो प्लीज़ गो चेक दैट आउट. और नीचे आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अपना चैनल जहाँ पर यू कैन गो फाइंड माई सोलो ट्रिप्स एंड ऑल. एंड यू नो आई पुट अ लॉट ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड ऑल दोज थिंग्स एज वेल. तो वो मिल जाएगा आपको एंड आप देखना. एंड ट्रस्ट मी, आई शेयर यू अ चाइल्डहुड स्टोरी. आई एम द सेम गर्ल हु वॉज सो स्टूडियस कि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में से लाइक टॉप 3 बच्चों में आती थी. बट आई वॉज सो शाई, सो इंट्रोवर्टेड दैट अगर मुझे टीचर खड़ा देती थी क्लास में कि आप इसका आंसर बताओ, मुझे पता होता पर मैं बोल नहीं पाती थी, जाननी थी. एंड द सेम गर्ल हु इज टुडे स्पीकिंग, टेकिंग रिस्क इन लाइफ, नॉट नोइंग वेयर शी इज गोइंग एंड स्टिल शी इज बिलीविंग इन गॉड. एंड शी इज, उस वक्त था ओ गॉड मैं अकेली हूँ, ठीक है, ओ गॉड मैं अकेली क्यों हूँ. और अब है थैंक गॉड मैं अकेली हूँ, बिकॉज इट्स बेटर टू बी अलोन दैन टू बी इन अ बैड कंपनी. ट्रस्ट मी, आपको सालों लग जाएंगे नेगेटिव कंपनी से, आई मीन नेगेटिव लोगों से या नेगेटिव चीज़ों से उभरते हुए, अपने आप को बदलते हुए. बट अकेले रह के आपको पता है यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ. एंड ऑफ कोर्स बी स्पिरिचुअल, भगवान पे विश्वास करो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लाइफ एंड ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू सी ग्रेट अमाउंट ऑफ चेंजेस. एंड मुझे नहीं पता, मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है, जो लोग शिव जी के बहुत भक्त होते हैं ना, वो उनको शिव जी तब मिलते हैं जब वो अपने एब्सोल्यूट वर्स्ट स्टेज पे होते हैं या फिर बहुत पूरा लाइफ लोनली फील किया होता है कि मेरे साथ कोई सपोर्ट में नहीं है. डू लेट मी नो, बिकॉज मैंने 99.9% लोग ऐसे देखे हैं जिनकी लाइफ में बहुत से लोनलीनेस होती ना, दे फाइंड अ फ्रेंड इन शिव जी. एंड शिव जी का एग्जाम्पल ले लो, शिव जी 99.9% टाइम्स मेडिटेट कर रहे होते हैं, अभी भी पीछे मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है. तो उनकी भी कुछ ऐसी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ. अगर आपने शिव पुराण पढ़ी है, आई माइट बी रॉन्ग विद द फैक्ट्स, ठीक है, डोंट माइंड विद दैट, कि जो एक राक्षस था जिसको कोई नहीं मार पाता था, किसी ने वरदान दिया था कि शिव जी का पुत्र ही मार पाएगा उसको. तो शिव जी जब सती हुई थी उसके बाद शिव जी बहुत ज़्यादा एंग्री थे और मेडिटेटिव स्टेट में चले गए. उसके बाद उनको कोई, मतलब ऑब्वियसली कोई अदर वुमेन को नहीं सोचना था एज हिज वाइफ, तो उन्होंने बहुत साल तप किया और वो 99.9% टाइम्स ऑफ कोर्स मेडिटेट करते थे. और बहुत सारे जो देवता थे वो अपनी कोशिश कर रहे थे कि शिव जी किसी तरह यू नो वो प्यार वाले एंगल में फंस जाएं, मतलब वो अट्रैक्ट हो जाएं माता पार्वती से. माता पार्वती ने बहुत ज़्यादा तप किया था, तो मुझे इतना पता है कि ये होना था, शिव जी का जो कार्तिकेय है फर्स्ट चाइल्ड, वो होना था, उससे वो मरना था जो भी राक्षस था. तो जो भी हुआ, शिव जी कभी नहीं चाहते थे फिर से उस चीज़ में पड़ना, है ना, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में. पर उनको ऐसा हुआ सिचुएशन कि वो प्रसन्न हो गए माता पार्वती से, तो उनका विवाह हो गया, फिर बच्चा भी हो गया, कार्तिकेय जी हो गए. फिर उन्होंने आगे वो किया, मतलब वो भी नहीं चाहते थे, एकदम वो एक अकेले रहना चाहते थे. और उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई है कि आप अकेला जितना रहोगे उतना अच्छा होगा, और वो अपने ऊपर फोकस करते हैं. वो 99% टाइम्स ध्यान में लगे रहते हैं. और बेचारी माता पार्वती जी इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी बिकॉज वो बहुत लोनली फील करती थी. जब भी शिव जी, मतलब आफ्टर गेटिंग मैरिड ऑल्सो, शिव जी हर वक्त ध्यान में ही रहते थे. तो ऐसे ही आगे स्टोरी हुई कि गणेश जी हुए, फिर उनकी बेटी हुई, है ना. तो
दैट्स हाउ स्टोरी। मेरा स्टोरी बताने का ये मोटिव है कि शिव जी हमें खुद बताते हैं दैट देयर इज़ पावर इन सॉलिट्यूड। वो आपने देखा है, किसी को कोई हेल्प चाहिए होती है, कुछ चाहिए होता है, सब शिव जी के पास आते हैं। शिव जी कहीं नहीं जाते, शिव जी अपना ध्यान में मस्त मगन रहते हैं। तो बी लाइक शिव जी, enjoy your solitude and don't think that you are lonely. Just think that you are alone and you are happy. Make the best out of that time. And from the video, I don't mean कि आपको पूरी जिंदगी अकेले रहना है या फिर किसी से बात नहीं करनी है. No, I mean जो हो रहा है होने दो लाइफ में. लोग आ रहे हैं आने दो, जा रहे हैं जाने दो. बट यू विल मीट योर काइंड ऑफ पीपल. ट्रस्ट मी, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब से मैं स्पिरिचुअल हुई हूँ, मैं स्पिरिचुअल लोगों से ज़्यादा मिलने लगी हूँ, बीट ऑनलाइन बीट ऑफलाइन, या फिर मैं जब अपने ट्रिप्स पे जाती हूँ तो मुझे कुछ ऐसे सिमिलर शिव जी रिलेटेड तो कोई मिल ही जाता है, या फिर कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन. एंड एक बहुत मतलब ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा जो शिव जी को है. मैं जितनी बार भी कभी कैब बुक करती हूँ कहीं जाने के लिए, कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में चली गई या कुछ, हर जगह मुझे शिव जी की मूर्ति या हमारे जो गुरु जी हैं हम जिनको मानते हैं वो ज़रूर होते हैं. मतलब वो इस लेवल पे आपको अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं ना, मुझे अभी गूज़बम्स सारे फिरते बोलते हुए, that you are surprised at every moment in your life. Not easy to be spiritual, to be alone, trust me. ऐसा नहीं है मैं भी बहुत हंस रही हूँ, मैं भी एक एक दो दो महीना बहुत ज़्यादा ऐसे, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जो हम आगे बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे होती है, क्या होता है, वो इतना अच्छा हंसने खेलने वाला नहीं होता. तब आप बहुत ही, जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वक्त, तो आप नेक्स्ट लेवल होते हो. मेरे साथ तो ऐसा होता है. आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे. स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड अलग अलग स्टेप्स. बट ऑफ कोर्स जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, जब आप स्पिरिचुअल हो गए हो, धीरे धीरे आप ऐसे लोगों से मिलोगे लाइफ में जो आपको कुछ लेसन देंगे, स्पिरिचुअल वाले भी, नॉन स्पिरिचुअल वाले भी, बट आप अपने जैसे लोगों को ढूंढ लोगे फाइनली. आई डोंट हैव फ्रेंड्स, मतलब मेरे फ्रेंड्स पहले भी थे, अब भी हैं, बट फ्रेंड वाले नहीं हैं, ठीक है. आई लाइक टू बी इन माई ओन स्पेस, इन माई ओन लिटिल वर्ल्ड. So yeah, but I'm happy. Like I like to have acquaintances. मतलब ठीक है, hi, hello, थोड़ा deep talks कर ली, spirituality ये वो, बस that's it, not more than that. And honestly, I like it because first I used to crave lot of effort and emotions from people in my life, and I think that's the best thing that happened, that I don't expect anything from them, and I'm so much happy. Trust me. Just focus on yourself. So do let me know, what do you think? Is being alone lonely? Is it a blessing or a curse? Because I think it's a blessing. 2 years back, Shifali would have said, no, it's a curse. But trust me, thank God, I am alone. So thank you so much for watching the video, and do let me know आपके क्या thoughts हैं इस पे. And I might be wrong in some cases. This is my opinion, my experience. I would definitely love to know your experience in the comment section below. And do let me know आप चाहते क्या हो कि मैं किस topic पे बात करूँ. Like I am not that experienced. अभी नई 1-2 साल ही हुए हैं spiritual हुए, but I would love to know. We can discuss about it. Why not? Maybe I can come live someday. Why not? So thank you so much for watching, and yeah, I will see you very soon in my next video, hopefully next Monday. And till then, Jai Shiv Shakti, Jai Mahakal.